नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त अगर पूरे बिहार में किन्हीं सीटों की चर्चा है तो उसमें से सबसे अधिक चर्चा अलीनगर विधानसभा की है, क्योंकि यहाँ पे शायद बिहार के इतिहास में पहली बार एक 25 साल की युवती को विधानसभा का प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी ने भेजा और उस प्रत्याशी का नाम मैथिली ठाकुर है। नाम की मोहताज नहीं है क्योंकि पूरे विश्व भर में उनका नाम है, लेकिन उनके विपक्ष में भी कई बातें हुई। पाग और मखान को लेकर के कंट्रोवर्सी और उनके भोजन को लेकर के, खान पान को लेकर के भी कई बातचीत हुई। तो मैं यहाँ की जनता से बातचीत करने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि अलीनगर की जनता क्या कहती है, अलीनगर का मूड क्या है, क्योंकि विपक्ष में जो राजद के प्रत्याशी हैं उनका घर यहाँ से मेरे हिसाब से 5-7 किलोमीटर दूरी पर ही है। तो उन्हीं से थोड़ी सी दूरी पर जनता से बातचीत करते हैं, जनता का मूड जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगा। सर नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे, सब अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? पुरुषोत्तम झा। पुरुषोत्तम झा जी। क्या कह रहे हैं इस बार? मिथिला की बेटी एक तरफ बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मिथिला की अगर बेटी होती तो पाक का सम्मान ना भूलती। तो क्या कहेंगे इन चीजों को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से मैथिली ठाकुर जी मिथिला की बेटी है, मान है, सम्मान है जी। पाग उनका ये नहीं था कि पाग का वो अपमान किया, ऐसा नहीं था जी। लेकिन वो थोड़ा यूपी के थे, उनका बोलचाल भाषा में थोड़ा वो भाषा फिसल गया, उनका भावना वो नहीं था। ठीक ठीक। जो जो दिख रहा है, लोग कटिंग करके वीडियो दिखा रहे हैं जी। पाग हमारा मान है, सम्मान है, सम्मान है, पहले पाग है तभी कुछ है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। साहब क्या कह रहे हैं? छोटे बड़े की बात हुई तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करता हूं। उनके उम्र को लेकर के बड़ा संशय लगाया जा रहा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं कि मैथिली अगर आएंगी तो 25 साल की हैं, कैसे संभालेंगी विधानसभा को, कैसे विधानसभा में जाकर के बातचीत रख पाएंगी। बहुत सारे डाउट्स उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखिए, उम्र के मैथिली ठाकुर पहचान की तकाजा नहीं है। बिल्कुल। मिथिला की बेटी है जी। मिथिला की आन बान शान है जी। और यहाँ के जो मैथिली भाषा है हाँ। वह विश्व पटल पर अगर कोई लाई है तो मैथिली ठाकुर है। ठीक। और रही बात, मैथिली ठाकुर किसी न किसी चीज़ की शुरुआत कोई पहले दिन से करते हैं जी। पहला प्रयास से करते हैं जी। तो हमें लगता है मैथिली जी राजनीति में भी जिस तरह मिथिला के गौरवान्वित किए हैं उसी तरह मैथिली जी राजनीति में भी बहुत ऊपर जाएंगी। अच्छा, एज एन अलीनगर की जनता आपके मन में एक ये सवाल नहीं आता है, क्योंकि मैथिली को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यही बार बार खड़ा किया जा रहा है कि वो तो गायिका हैं, वो अधिकतर यहाँ पर क्षेत्र में रहेंगी नहीं। बार बार उनके ऊपर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं, विपक्षियों द्वारा एक ये नैरेटिव चलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि वो क्षेत्र में रह करके जनता की बात सुनेंगी? देखिए, जहाँ तक कहानी है, मैथिली ठाकुर जी जनता के बीच में ही रहेगी जी। जिस तरह वह अपने गायन के क्षेत्र में ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं जनता के सेवा में भी करेगी जी। और रही बात विरोधी के कहने का तो कम है। हाँ। अगर वह हमारे विरुद्ध नैरेटिव नहीं चलाएगा हाँ। तो फिर वो क्या करेगा? हाँ। विपक्ष का काम है अच्छे से अच्छे काम को बुरा दिखाना। हाँ। मेरा काम है विकास करना। हमारे पास जो भी है हाँ। हम केंद्रीय नेतृत्व के साथ हैं। हाँ। अभी आप कह रहे थे जो यहाँ अंदरूनी कला है। हाँ। हम नहीं कह रहे थे, विपक्षी कह रहे हैं। विपक्षी कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ। जब हमारे सुप्रीम हाँ। यानी कि हम लोग जितने भी कार्य करता है हाँ। किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। हाँ। हम पार्टी के सिद्धांत पर चलते हैं और हमारी पार्टी के सिद्धांत है राष्ट्र और धर्म की रक्षा करना। हाँ। हमारे लिए जो भी कैंडिडेट हाँ। राष्ट्र और धर्म की बात करेगा हम मिथिलावासी उसके साथ हैं। आपने राष्ट्र और धर्म की बात की, तो धर्म को लेकर के तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो धर्म पे बड़ा चलने वाली पार्टी है, लेकिन मैथिली ठाकुर को लेकर के एक और बहुत बड़ी बात ये कही गई और लगातार इसको मीडिया में चलाने का प्रयास किया गया कि मैथिली ठाकुर कंठी पहन करके, माने तुलसी का माला पहन करके वो मीट खाती है। इस प्रकार की बातें चलाने का प्रयास। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह सब गलत है। विरोधी के द्वारा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। हमारे हिंदू सनातनी धर्म में कंठी जो पहनते हैं यानी कि जो वैष्णव धर्म को स्वीकार करते हैं, एक वैष्णव तरीका से रहते हैं और मैथिली जी के परिवार पूरे कहीं मीट मछली दूर दूर तक उनका कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, आपके पास आऊँगा मैं। बिटिया लगेगी कि नहीं मैथिली? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। हाँ। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर, आप हमसे बातचीत करने आए। क्या कह रहे हैं? आप क्या समझना चाहते हैं? हम समझना ये चाहते हैं कि मैथिली का कितना प्रभाव है क्षेत्र में। मैथिली यहाँ जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा भगवती आई है। हाँ। जिसी तरीके दुर्गा पूजा में 9 पर भगवती यहाँ आई थी। हाँ। उसी तरीके से इस विधानसभा में इस तरफ आ जाइए। हाँ, बोलते रहिए। भगवती स्वरूपा ई मैथिली ठाकुर यहाँ आई है। हाँ। और इनको डायरेक्ट मोदी जी भेजे हुए हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए इनका तो विजय
सुनिश्चित है, सुनिश्चित विजय। सुनिश्चित विजय है। अब विपक्षी जो खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि हार जाएंगे और क्या वो हाथ जोड़ के मैथिली से विनती कर रहे हैं कि मेरे इस सीट को छोड़ दीजिए, बहुत पुराने समय से राजनीति। नहीं, वो गुरुजी हैं। हाँ। मास्टर साहब का पढ़ाया हुआ जितना भी शिक्षिका है, छात्र है, हाँ, वो कोई मास्टर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई जज होता है, कोई मिनिस्टर होता है, हाँ। तो मास्टर साहब तो मास्टर ही हैं। हाँ। अब बारी है मैथिली ठाकुर को, हाँ। जो वो विधायक बन करके मंत्री बनेगी, हाँ। या कहाँ जाएगी, हाँ। वो तो उसके भाग पर निर्भर करता है। और गुरुजी तो गुरुजी अपने जगह पर ही हैं, और गुरुजी पुराने भी हो चुके हैं, इसलिए उनका कहना धर्म है। हाँ, कोई अधर्म नहीं है। अच्छा, आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं मैथिली को? कितना आशीर्वाद है मैथिली के साथ? 100% आशीर्वाद मैथिली के साथ है। 100%। 100%। यहाँ कोई कटआउट है ये नहीं है। अच्छा, विपक्षी माफी चाहता हूँ, मेरे ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन विपक्षी बार बार उनके बारे में ये कह रहे हैं कि माफी चाहता हूँ एक और बार इस शब्द के लिए, नचनिया गवनिया कैसे राजनीति में आएगा? बहुत बढ़िया बात कहे आप। हाँ। सबसे हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हाँ। एक ठो विपक्षी को हम पूछे, हाँ। भाई आप लोग को भगवान दो ठो आंख नहीं दिया है, हाँ। इस रोड पर चलते हैं, वो पता होता है कि नहीं होता है, ये विकास है कि नहीं है? हाँ। आपको राशन मिलता है, उठा के सब पक्ष से पहले लाते हैं विपक्ष वाले की नहीं लाते हैं? अच्छा। हाँ, आयुष्मान कार्ड जो बना है, हाँ। उसका बेनिफिट डॉक्टर के नजदीक लेते हैं या नहीं लेते हैं? हाँ। हाँ, वो एक ठो बात कहा, नेताजी आप तो बुजुर्ग हैं, हाँ। अरे हम आपका विपक्ष हैं, हाँ। आप कतनो कुछ करते हैं, हाँ। तो हमारा कहना है जो आप कुछ नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ। तो उसका तो ये शैली है। हाँ। अब विपक्ष ऐसा कहेगा ही। हाँ। अगर ऐसा नहीं कहेगा तो विपक्ष किस बात का? अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात हमको बताइए, अगर मैं पूरे राज्य भर की राजनीति की बात करूं तो तेजस्वी यादव बार बार लगातार नरेंद्र मोदी को वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा करके कह रहे हैं कि इनको बिहार से हटा दीजिए। क्या है कि मोदी जी बिहार के लिए कुछ नहीं किए, वोट चोरी कर। बहुत बढ़िया बात। हाँ। अभी अगर आपके पास आपके दुकान में 5 किलो तौलने का तराजू हो, हाँ। तो आप 5 किलो तौलिएगा। ठीक बात। जो तराजू आपके पास है वो उसी तराजू पर तौलिएगा। हाँ। तो जिसका खानदाने चोर है, घपलाबाज है, खानदाने चोर है, वो दूसरे को क्या कहे? क्या चोरी कर ली उनके खानदान से? सबसे तो पहले ही समझिए, हाँ। अभी हाँ। जो चारा पशु का खा गया, हाँ। वो आदमी को क्या करेगा? जो जिसका अपना भाई नहीं सुहाता है, हाँ। बहन नहीं सुहाता है, हाँ। अपना परिवार में मिलत नहीं है, हाँ। वो देश ही बिहार को क्या चलाएगा, या वो और गार्जियन क्या करेगा? माने चोरी खूब हो रहा है उनके शासन में। चोरी नहीं हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं एक बार लाल भर का छोड़ा पिस्टल लेके कहता है आ गया तेजस्वी भैया। हाँ, ऐसा बात नीति से ही तेजस्वी के राज में होता है। अच्छा। होता था, अभी कहीं तो देखते हैं पिस्टल वाला को घूमते हुए ना, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं पहले जंगल राज था, अब महाजंगल राज आ गया है। वो तो क्यों नहीं कहेंगे? जिसको आदत है, हम खोपड़ी में रहते हैं। हाँ। महल हमसे अगर नहीं हो पाएगा, हाँ। तो हम क्या कहेंगे? हम तो काम ना करेंगे ना। हाँ। जो हमारा झोपड़ी है, महल है। हाँ। हाँ? हाँ। तो जंगल राज में हर रोज से पला है, हाँ। पोसाया है, हाँ। सब कुछ किया है, तो उसको महाजंगल क्यों नहीं समझ में आएगा? हाँ। जंगल राज तो उसके बाप के टाइम में था। हाँ। उसका बेटा का राज आया तो महाजंगल होगा ही। अच्छा, एगो चीज और हमको आप बताइएगा, आप महाजंगल राज की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब मैं 17 महीने की सरकार में था 5 लाख नौकरी दिया, और इस बार अगर सरकार में आऊंगा तो हर घर में एगो सरकारी नौकरी दूंगा। हुजूर, हम आपको ये कहना चाहते हैं, हाँ। जो 135 सीट बेच करके हाँ। 3.25 अरब रुपया बगैर चट्टी मट्टी लगाए हुए समट के बोरा में डाल लिया। हाँ। जो कोई नहीं समझ रहा है इस बात को जी। है? एक आदमी को बेचारा को पैसा नहीं पूर सका। हाँ। तो उसके द्वार पर कपड़ा फाड़ करके उंघराते मर गया, लेकिन टिकट नहीं मिला। हाँ। तो समझने वाला लोग समझता है जो भाई आखिर क्या है। जैसे हाथी को 2 ठो दांत दिखाने वाला होता है। हाँ। उस दांत से खाया नहीं जाता है। हाँ। वो सिर्फ लोग देखता है। हाँ। खाने वाला दांत तो अंदर में होता है। तो माने तेजस्वी का वो दिखाने वाला दांत। हाँ। हाँ। अभी जो हमारा इतना विकास की बात कर रहे हैं,
हमारे जितना भी पदाधिकारी हैं, जितना भी प्रशासन है, उसको टाइम पर तनख्वाह देने में धकमका हो जाता है। 2-4 महीना का लसक भी जाता है। अभी जो पदाधिकारी है उसमें, और वो जो बोलते हैं हम हर घर में देंगे, तो ये 12 करोड़ 14 करोड़ आदमी को जो नौकरी दे देगा, वो कौन बाड़ी बेच के उसको तनख्वाह पुराएगा? बाड़ी बेच के कोना का दिल जेते तनख्वाह की। भाई जी प्रणाम, प्रणाम। क्या कहेंगे? सबसे पहले अहाँ के चैनल का हम अपन प्रणाम कहे छी। अहाँ के चैनल के माध्यम से जे केओ देख रहल छथिन, कनी अगर हिंदी में बात हो जाता, हमू मैथिली का बड़ सम्मान करी छे, लेकिन कनी अगर हिंदी में बात। यदि कोई आपके चैनल के माध्यम से आम जनता देख रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जी, क्या कह रहे हैं इस बार मिथिला में मैथिली का, और बिहार में नीतीश बाबू, और देश में मोदी जी का कितना डंका है? देखिए, मिथिलांचल में इस बार निश्चित रूप से यहाँ पर मैं एक लड़की को भेजा गया है जो हमारी बहन है, और प्रधानमंत्री जी भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं जो उनके पास क्या क्षमता है, और उस क्षमता को देखते हुए डायरेक्ट यही एक क्षेत्र है अलीनगर विधानसभा जो उनको यहाँ भेजा गया है। और भेजा ही नहीं गया, यदि उम्र उनका कम है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उम्र कम है, तो क्या कम उम्र में आईएएस नहीं बनता है? लोग डायरेक्ट आईएएस बन जाता है। तो क्या एक बूढ़ा आदमी यदि राजनीति में है, तो क्या एक 25 वर्ष की लड़की जो हमारी बहन है, क्या वो नहीं नेता बन सकती है? यदि मिथिला के नाम पर में मिथिलांचल की शान है, पूरा विश्व में उनका नाम है, और यदि पूरा विश्व में मिथिला को, मैथिली को लेकर के वो मिथिलांचल का नाम रोशन किया है, तो क्या ये अलीनगर वासी, ये मिथिलांचल के लोग उनका सम्मान नहीं करेगा? तो यहाँ निश्चित रूप से मैथिली ठाकुर भारी बहुमत से विजय होंगे। पूरा मतलब भारी बहुमत से, इसमें कहीं मेक ब्रेक नहीं है ना। लेकिन सब कह रहे हैं कि मैथिली इस बार जीतना संभव नहीं है। आ तो गई है राजनीति में, ऐसा ना हो कि उनका सिंगिंग का भी करियर खत्म। देखिए, मैथिली ब्राह्मण है। सबसे पहले विनोद मिश्रा जी भी ब्राह्मण है, ठीक बात। और यहाँ का एक और कैंडिडेट है जनसुराज से, वो भी ब्राह्मण है। लेकिन विगत चुनाव में विनोद मिश्रा जी चुनाव हार गए थे, और वो गए थे क्योटी सिद्दीकी साहब का चुनाव लड़वाने के लिए। तो उन्होंने ये बोले, जो मुझे तो अलीनगर भेजा गया था, ब्राह्मण के वोट को टुकड़ा टुकड़ा काट दो, फाड़ दो, चीर दो। हमारी बहन मैथिली तो ऐसा शब्द नहीं कहा है। मेरी बहन को गर्व है जो मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, और ढेर सारे लोग उनका सपोर्ट में है। माने राजद के जो यहाँ के विधायक प्रत्याशी हैं, उनको ब्राह्मणों का वोट काटने के लिए भेजा गया। जी, वो अपने खुद बोले हैं, उनका बयान है। पिछले चुनाव में क्योटी में जाकर के उन्होंने कहा, जो मुझे अलीनगर भेजा गया इसलिए जो ब्राह्मण को वोट को काट दो, चीर दो, फाड़ दो। वो तो उल्टा जगत जननी से, माने मैथिली से कह रहे हैं कि हे जगत जननी, जब जगदम्बा हमरा छोड़ दिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो मैथिली से इसलिए कर रहे हैं, एक कुमार कन्या है, और हमारे मिथिलांचल में कुमारी कन्या को पूजा किया जाता है। ये बात तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो उनको इस स्वभाव से वो अपना जो कुछ होता है वो समझ रहे हैं हम हार रहे हैं, तो कुछ बोल रहे हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं। माफी दे दो, ये करो, वो करो। सर, विनोद मिश्रा जी की हार है या फिर मैथिली की हार है? सबसे थोड़ा इस तरफ आ जाइएगा। सबसे बड़ी बात ये है, जो हम लोगों का सौभाग्य है, जो मैथिली ठाकुर जैसे कैंडिडेट हम लोगों को मिला। क्योंकि मैथिली ठाकुर 25 साल के अवस्था में विश्वविख्यात है। ठीक बात। इसलिए हम लोगों का अहोभाग्य है जो मैथिली जी का यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। हम लोग पूरा जोश खरोश के साथ उनके साथ खड़े हैं। अच्छा से अच्छा बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा से अच्छा बहुमत से, निश्चित। लेकिन विपक्ष में जो विनोद मिश्रा है, चाहे राजद है, कांग्रेस है, सभी के सभी लगातार प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं मैथिली पे। कह रहे हैं कि जो यहाँ का लोकल आदमी वो रहेगा, मैथिली कहाँ से रह लेंगी? विरोधी का तो काम ही है। आज 20 साल से नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार बिहार में विकास की गंगा बहा रही है, और वो पार्टी से मैथिली ठाकुर यहाँ पे खड़े हैं। तो जनता को विकास चाहिए, न कि गुंडाराज चाहिए। यहाँ विकास हो रहा है, उसमें हम लोग को इसलिए बोले जो अहोभाग्य है, जो उसमें और 4 चांद लगाने के लिए मैथिली ठाकुर को यहाँ भेजा गया है। हम लोग पूरा समर्थन उनके साथ है। आप गुंडा राज की बात की, मेरे हिसाब से आप 2005 से पहले का सरकार देखे होंगे। हम क्या हुआ करता? 90 से देखे हुए हैं। क्या हुआ करता? घर से आदमी शाम हुआ, अंधेरा हुआ तो आप घर से निकल नहीं पाते थे। यहाँ अपहरण, लूट खटोस, कोई चीज ऐसा था ही नहीं जो वंचित था। अपहरण हो जाता था। पटना में जाइए, लालू जी के डेरा पे बच्चा खेल रहा है, लाइए 25 लाख दीजिए, वहाँ बच्चा खेला है, ले जा 25 दे दो, लड़का सब है। ऐसे बात हुआ करता था। अच्छा डॉक्टर के साथ अच्छा। लेकिन तेजस्वी यादव इसमें कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन हम अब
इस चीज को परिवर्तित करेंगे, बिहार बदलेंगे? अभी भी तेजस्वी यादव के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं, वो अभी भी 1 महीना पहले स्टेटमेंट दिए हैं जो भूरा बाल साफ करो, तो उनका मेंटेलिटी बदल गया, ये हम कैसे जाने, बताइए। उनका नेता सबका जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें तो वही बात कर रहे हैं, वो जो भूरा बाल साफ करो, जो उस टाइम में 90-95 के दशक में नारा लगता था, अभी भी वही नारा लगवा रहे हैं वो अपना प्रदेश अध्यक्ष से। माने मैं ये कह सकता हूँ कि मिथिलांचल के ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं वो डर भी है कि उनके आने से फिर से भूरा बाल साफ करो। अब वो तो आएंगे नहीं, हम लोग आने नहीं देंगे। अगर उनका क्रियाकलाप ठीक रहता तो विचार करने की बात थी, लेकिन क्रियाकलाप उनका कभी ठीक नहीं रहा, इसलिए वो आ ही नहीं सकते। अभी 20 साल से यहाँ एनडीए का सरकार चल रहा है, देख रहे हैं। अभी बगल में हम खड़ा है अलीनगर के, यहाँ से दरभंगा जाने में 3-3 घंटा 4-4 घंटा लगता था, अभी आधा से पौन घंटा में यहाँ से दरभंगा हम लोग पहुँच जाएंगे। आधे घंटे में दरभंगा? हाँ, आधे घंटे में दरभंगा पहले 4 पहुंच घंटा जाएंगे। लगता था। 3 घंटा 4 घंटा लगता था, रोड का पता नहीं था। इसलिए हम लोग विकास के साथ हैं। हम जितने जनता है विकास पर वोट देता है, विकास काम हुआ है, आगे उम्मीद है जो और विकास होगा मैथिली जी के आने के लिए, इसलिए हम लोग जोश खरोश के साथ उनके साथ हैं, अच्छी बहुमत से उनको जिताएंगे। क्या कह रहे हैं सर, है मैथिली जी को आशीर्वाद? पूरा शिव युवा में जोश खरोश आ गया, जान आ दिया अलीनगर में। अच्छा, आदर्श नगर बनाएगा, वही नगर को आदर्श नगर बनाया जाएगा। पूरा युवा जोश खरोश के साथ आ गए उसके साथ। हाँ, नाम बदलने का भी बात चला था। जी, आ गया है, समय आ गया है। ठीक है, अभी जो है देखते हैं, इस समय कोई जंगल राज में कोई आप घूम नहीं सकते थे इस रोड से। अच्छा, वो समय था, वो दौर था। और वही अभी नीतीश कुमार का राज, अभी 20 साल का शासन देख लीजिए। 12 बजे रात में लड़की हो लड़का कहीं घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूरा बिहार में एक चीज हमको और एक चीज बताइएगा। कल अमित शाह जी आए थे आपके यहाँ और मैथिली को आगे करके वो बोले कि इसको आप ही को संभालना है। जी, क्या लग रहा है, संभाल रही है अलीनगर? पूरा संभालेगी, पूरा उसमें जो जज्बा है। वो 7 साल का बूढ़ा क्या संभालेगा, और ये नया 25 साल का यंग है। पूरा कौन बूढ़ा? पूरा वो बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया है। कौन? कोई एक्सपायरी दवाई खाता है जी? कहीं जाइए तो दुकान में पूछिएगा, एक्सपायरी दवाई कोई लेता है? नहीं, एक्सपायर हो गया है। कौन हो गया, नाम तो हाँ? विनोद मिश्रा। विनोद मिश्रा, अच्छा, वो जो है एक्सपायरी हो गया है। अच्छा, उसको कोई लाइक नहीं करता है। अब नया युग चाहिए, ये अलीनगर को आदर्श बनाने के लिए यहाँ नया जज्बा चाहिए, तो वो मैथिली ठाकुर में है और किसी में वो चीज नहीं है। और किसी में ठीक वो है। चीज नहीं है। एक बारी और भाई साहब से मैं बात करूंगा, काफी देर से खड़े हुए थे। क्या हाल है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन झा हुआ। रोशन झा जी, क्या लग रहा है इस बार? भाजपा में प्रवक्ता भी हूँ। हाँ। ठीक है, और सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस अलीनगर की धरती पे। ठीक सर, है, स्वागत तो बहुत हो गया, हम जनता का मूड हमको समझा दीजिए। जनता का मूड जो है ना, हाँ, ये समझिए कि जैसे आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, हाँ, मैथिली के लिए यहाँ जनता टिमटिमा रहे हैं। अच्छा, क्या समझे? हाँ, आप 14 तारीख को जब रिजल्ट होगा, हाँ, तो हमें उम्मीद है कि आप फिर से हम लोगों से एक बार बैठ लीजिएगा। हाँ, ठीक है, हाँ। तो माने जीत इतने आप निश्चित करके बैठे हुए? निश्चित, जीत निश्चित है। अच्छा, अभी एक बात समझिए आप। हाँ, आप नीतीश लालू जी के राज में, यानी तेजस्वी जी के राज में, आप 1200 किलोमीटर दिल्ली से चल के अलीनगर आने की आप सोचते नहीं? अच्छा, क्या सोचते? नहीं, मुश्किल था, है? मुश्किल था। हाँ, नहीं, पुराने पत्रकार ऐसे बताते। मुश्किल था। हाँ। लेकिन आज नीतीश जी के राज में अभी शाम के 7 बज रहा है, हाँ, और आप अलीनगर की सुदूर देहात इलाका में हाँ, आप अभी कवरेज कर रहे हैं। आप अभी कवरेज कर। चलिए, ये अभी मजबूती है नीतीश सरकार, एनडीए सरकार की। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आपने देखा कि ये बिहार, और बिहार में खास तौर पे अलीनगर की जनता थी जिसने मैथिली को लेकर के अपना विचार बताया। बाकी आपके इससे की राय क्या है मैथिली ठाकुर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।